चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 89। निम्नलिखित में किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? इसमें पूछा गया है वो कौन सी अधातु है जिसमें धातुई चमक पाई जाती है। फर्स्ट आयोडीन, सेकंड में ग्रेफाइट, थर्ड में है ए और बी दोनों, जो फोर्थ में है इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 89 का? सी, ए और बी दोनों, यानी आयोडीन और ग्रेफाइट में धातुई चमक पाई जाती है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगर इसमें आयोडीन की बात करें तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है हमें? घेंगा रोग। कौन सा रोग होता है? घेंगा, आयोडीन की कमी से। हम ग्रेफाइट की बात करें, ग्रेफाइट क्या होता है? ग्रेफाइट होता है विद्युत का सुचालक। अगर इसे कागज पर रगड़ दे तो इसका रंग कैसा पड़ जाता है? ये काला निशान बना देता है वहीं पे ही, इसलिए इसे काला शीशा भी कहते हैं। और ग्रेफाइट का मैंने पहले भी बताया था आपका यूज़ पेंसिल बनाने में भी, परमाणु भट्टी में भी, और इलेक्ट्रोड के रूप में भी, कार्बन आर्क बनाने में भी किसका यूज़ करते हैं? ग्रेफाइट का। मैं आपको बार बार एक ही क्वेश्चन इसलिए रिवीजन करवाती हूँ ताकि आप एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन न छूटे और आपके याद रहे। निम्नलिखित में कौन एक यौगिक है? इसमें पूछे हैं क्वेश्चन नंबर 90। निम्नलिखित में कौन एक यौगिक है? इसमें पूछा गया कौन एक यौगिक है? अमोनिया है, ओजोन है, वायु है या फिर पारा है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 90 का? 90। तो कौन एक यौगिक है? अमोनिया। पारे को क्या कहते हैं? मरकरी। इसे हम मरकरी भी कहते हैं, इसका नाम होता है एक मरकरी भी। पारा एक ऐसी धातु है जिसे चाकू से आसानी से हम काट सकते हैं। में हम ओजोन की बात करें तो ओजोन एक क्या है? गैस है। और ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। कब मनाया जाता है ओजोन दिवस? 16 सितंबर को। और ओजोन गैस कौन से मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में। हमारी वायुमंडल की परत होती है, वायुमंडल की परत कितनी होती है? 5। उसमें कौन सी गैस पाई जाती है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 91। निम्नलिखित में किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? इसमें पूछा गया वो कौन सा पदार्थ है जिसमें ऑक्सीजन नहीं है। फर्स्ट दिया गया मिट्टी का तेल है, सेकंड है कांच है, और थर्ड में रेत है, और फोर्थ में सीमेंट है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, मिट्टी का तेल। मिट्टी के तेल में क्या नहीं है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं है मिट्टी के तेल में। आंसर क्या होगा 91 का? ऑप्शन से, मिट्टी का तेल। हम तो सीमेंट का जो यूज़ करते हैं, सीमेंट के जमाव को रोकने के लिए हम उसमें क्या मिलाते हैं? जिप्सम। जिप्सम क्या होता है? सीमेंट को जमाव को रोकता है, ये जिप्सम मिला देते हैं उसमें। सीमेंट के जमाव को रोकने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? जिप्सम। 2 है, वायु क्या है? इसमें पूछा गया वायु क्या है? यौगिक है, मिश्रण है, द्रव है या फिर विलयन है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, मिश्रण। नंबर 93। स्टेनलेस स्टील क्या है? यौगिक है, तत्व है, ठोस है या फिर मिश्रण है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, मिश्रण। वे पदार्थ होते हैं जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग बने हो, यानी कि जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बने हो, वे क्या होते हैं? यौगिक। अगर इसमें हम तत्व की बात करें तो तत्व किन्हें कहते हैं? तत्व वह होते हैं, तत्व किसमें? 2 या 2 से अधिक पदार्थों में, उन्हें बोलते हैं हम तत्व। तत्व हो गया जैसे हमारे सोना हो गया, सोना हो गया हमारा तत्व में ही आएगा, सोना भी, और चांदी, ये हमारे हैं तत्व। अगर इसमें हम ठोस की बात करें, ठोस क्या होता है? ठोस का ना तो आकार निश्चित होता है, ठोस के आकार और आयतन दोनों क्या होते हैं? निश्चित। जैसे लोहे की छड़ होगी या फिर लकड़ी की कुर्सी होगी, बर्फ का टुकड़ा हो गया, वे क्या होते हैं? ठोस। अगर इसमें हम मिश्रण की बात करें तो मिश्रण क्या होते हैं? मिश्रण वे होते हैं जो 2 या 2 से अधिक तत्वों या फिर यौगिकों के किसी भी अनुपात में मिलाने से प्राप्त होते हैं। जो 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिकों के किसी अनुपात में मिलाने से होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम? मिश्रण। मिश्रण इसका एग्जाम्पल है जैसे कि हवा। हो रहा है निम्नलिखित में से कौन न तो तत्व है और न यौगिक है? इसमें पूछेगा ना तो वो तत्व है न यौगिक है, तो इसमें है जैसे पारा है, जल है, वायु है या फिर सोडियम क्लोराइड है। इसका आंसर क्या होगा 94 का? ऑप्शन सी, वायु। वायु न तो तत्व है और न ही यौगिक है।
अगर हम वायु की बात करें, वायु यानी हवा। हवा क्या है? हवा मिश्रण है। ये क्या है? मिश्रण। इसको मिश्रण बोलेंगे, हवा को मिश्रण कहते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि जो दो या दो से अधिक तत्व या फिर यौगिकों के किसी भी अनुपात से मिलाने से प्राप्त होते हैं तो उसे क्या कहते हैं हम? मिश्रण। तो इसका फॉर्मूला क्या है? NaCl। क्या है? NaCl, सोडियम क्लोराइड। अगर पारा का मैंने बताया था मरकरी, पारे को हम क्या 5 है, पदार्थ का चतुर्थ अवस्था क्या है? इसमें पूछा गया पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है? प्लाज्मा है, तरल है, गैस है या फिर ठोस है? तो 95 का है ए, प्लाज्मा। तो पदार्थ की चौथी अवस्था का क्या नाम है? प्लाज्मा। और पदार्थ की कितनी अवस्था होती है? टोटल वैसे 3 होती है, ठोस, द्रव और गैस, और एक क्या होगी? प्लाज्मा। अगर हम इसमें बात करें अगर हम इसमें ठोस की बात करें, ठोस क्या होता है जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित हो, जैसे लोहे की छड़ होगी या फिर लकड़ी की कुर्सी या बर्फ का टुकड़ा। अगर हम इसमें बात करें गैस क्या होती है? गैस होती है जिसका आकार और आयतन दोनों क्या हो? अनिश्चित हो। गैस जैसे कि हवा होगी, ऑक्सीजन होगी। अगर इसमें हम तरल यानी कि द्रव की बात करें, द्रव में क्या होता है? जिसमें आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित हो, द्रव होता है, जैसे कि अल्कोहल हो गया, पानी हो गया या फिर मिट्टी का तेल हो गया। निम्नलिखित में से कौन यौगिक है? इसमें पूछा गया कौन यौगिक है? पीतल है, स्टील है, रेत है या फिर हीरा है? 96 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, रेत। रेत क्या है? हमारे यौगिक है। मैंने आपको बताया था यौगिक क्या होता है। यौगिक वे होते हैं जो 2 या 2 से अधिक तत्व के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बने हों, उन्हें कहते हैं हम यौगिक। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोजगार विद गोल्डी चौधरी। आज हम करने वाले हैं फिजिक्स का प्रैक्टिस सेट। आज हम लेकर आए हैं फिजिक्स का प्रैक्टिस सेट। ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 46। डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? इसमें पूछा गया है जो डायनेमो है उससे किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। फर्स्ट में दिष्ट धारा, सेकंड में प्रत्यावर्ती धारा, थर्ड में दोनों धारा और फोर्थ में इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, दिष्ट धारा। जो डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? दिष्ट धारा। नेक्स्ट होगा विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है? इसमें पूछा गया जब विद्युत चुंबक बनाते हैं तो इसके लिए किस छड़ का उपयोग करते हैं? फर्स्ट में इस्पात का, सेकंड में नरम लोहे का, थर्ड में पीतल का और फोर्थ में इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, नरम लोहे का। जब हम विद्युत चुंबक बनाते हैं तो किस पदार्थ का यूज करते हैं? नरम लोहे का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? इसमें पूछा गया है विद्युत चुंबकीय प्रेरण है उसकी खोज किसने की थी? जैसा फर्स्ट में दिया गया मैक्सवेल ने, सेकंड में फ्लेमिंग ने, थर्ड में फैराडे ने और फोर्थ में एम्पियर ने। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, फैराडे ने। जो विद्युत चुंबकीय की खोज किसने की थी? फैराडे ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होगा नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। इसमें पूछा गया जब नाभिकीय ऊर्जा है उसके लिए क्या आवश्यक है? क्रोमियम है, सिलिकॉन है, यूरेनियम है या फोर्थ में एल्यूमिनियम है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, यूरेनियम। जो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किसका यूज करते हैं हम? यूरेनियम का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होगा शारीरिक कार्य को करने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है? इसमें पूछा गया है जब हम फिजिकल वर्क करते हैं तो हम किस प्रकार की ऊर्जा का यूज करते हैं। जैसे फर्स्ट में विद्युत ऊर्जा का, सेकंड में सौर का, थर्ड में पेशीय ऊर्जा का और फोर्थ में रासायनिक ऊर्जा का। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, पेशीय ऊर्जा का। जब हम फिजिकल वर्क करते हैं तो किस प्रकार की ऊर्जा का यूज करते हैं? पेशीय ऊर्जा का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है ऊर्जा के सभी रूप में अनंत स्रोत किसे माना गया है? मतलब ऊर्जा के सभी स्रोत में किसे सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट माना जाता है? इसमें ये पूछा गया है। तो फर्स्ट में दिया गया कोयले को, सेकंड में परमाणु को, थर्ड में जल को और फोर्थ में सूर्य को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, सूर्य को। जो ऊर्जा के सभी स्रोतों में किसे माना जाता है? सूर्य को। सूर्य से ही हमें सबसे ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है। अगर इसमें परमाणु की बात करें तो परमाणु क्या होता है? परमाणु जो होता है, परमाणु की जो खोज की थी किसने की थी? महर्षि कणाद ने की थी। महर्षि कणाद ने ही परमाणु के बारे में बताया था। अगर इसने पूछा जाए तो परमाणु क्या होता है? परमाणु होता है जो पदार्थ का सबसे
छोटे से छोटा कण, उसे परमाणु बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है? इसमें पूछा गया कौन सी नवीकरणीय ऊर्जा है। फर्स्ट कोयला, सेकंड सौर ऊर्जा, थर्ड प्राकृतिक गैस और फोर्थ पेट्रोल। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, सौर ऊर्जा। जो नवीकरणीय ऊर्जा है वो कौन सी है? सौर ऊर्जा। नंबर नेक्स्ट होगा, पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। इसमें पूछा गया है जो पृथ्वी पर है सबसे ज्यादा हमें जो ऊर्जा मिलती है वो कहाँ मतलब किससे मिलती है? जैसे फर्स्ट में दिया गया है सूर्य से मिलती है, सेकंड में लकड़ी से, और थर्ड में चंद्रमा से, और फोर्थ में कोयले से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, सूर्य से। सूर्य से ही हमें सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलती है। तो चंद्रमा पर जो पहला कदम रखा था वो किसने रखा था? नील आर्मस्ट्रांग ने। नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर कदम रखा था पहली बार। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, डेनमार्क को कहा जाता है। इसमें पूछा गया है डेनमार्क को क्या कहा जाता है? उद्योगों का देश कहा जाता है, जल विद्युत का देश, पवनों का देश, या फिर खनिज पदार्थों का देश। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, पवनों का देश। जो डेनमार्क है, डेनमार्क को क्या कहा जाता है? पवनों का देश। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सौर सेल बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? इसमें पूछा गया है जो सौर सेल के लिए किस धातु का यूज करते हैं? स्टील का, सिलिकॉन का, अभ्रक का, या फिर शीशा का। ये अभ्रक है, अभ्रक। ये गलत मिस प्रिंट हुआ है इसमें कुछ, ये अभ्रक है। तो इसमें जो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, सिलिकॉन का। सौर सेल बनाने के लिए किस धातु का उपयोग करते हैं हम? सिलिकॉन का। अगर शीशे की बात करें तो शीशे को हम पीबी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीबी। पीबी या फिर लेड। लेड भी शीशे को बोला जाता है। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि जो लेड है, लेड किसे कहते हैं? तो शीशे को ही बोलते हैं, और पीबी भी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सौर सेल और सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं? इसमें पूछा गया है जो सौर सेल है और सौर ऊर्जा में किस ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं? मतलब रूपांतरित में परिवर्तन करते हैं। विद्युत ऊर्जा में करते हैं, गतिज ऊर्जा में करते हैं, यांत्रिक ऊर्जा में करते हैं, ताप ऊर्जा में करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन से, विद्युत ऊर्जा में। जो सौर सेल और सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं? विद्युत ऊर्जा में। और गतिज ऊर्जा क्या होती है? गतिज ऊर्जा होती है जिस ऊर्जा में गति का भाव ज्यादा हो। जैसे अगर कोई गोली बंदूक की गोली से बंदूक में से अगर कोई गोली निकलती है, वो आगे की तरफ जाती है, तो वो गतिज ऊर्जा के कारण जाती है। अगर यांत्रिक ऊर्जा की बात करें, यांत्रिक ऊर्जा आपको पता ही है, जो हमारे फैन हो गए, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक चीज से जो चलने वाले जितने भी हमारे साधन हो गए, जैसे फैन हो गए या फिर हमारे मोटर होते हैं, इनमें जो किस ऊर्जा का यूज करते हैं? यांत्रिक ऊर्जा का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता? इसमें पूछा गया है जब हम खाना बनाते हैं तो हम किस ईंधन का यूज नहीं करते? फर्स्ट में है एलपीजी, सेकंड में बायोगैस, थर्ड में सीएनजी, और फोर्थ में कोयला। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, सीएनजी। सीएनजी का हम यूज खाना बनाते समय ईंधन के लिए नहीं करते। सीएनजी का यूज हम एलपीजी की बात करें, किसकी? एलपीजी की। एलपीजी की अगर हम बात करें, अगर एलपीजी में कोई गैस का रिसाव हो जाता है तो उसके लिए जो हम किसी चीज़ की पहचान करते हैं तो हम किसका यूज़ करते हैं? मिथाइल मरकैप्टन का। जो एलपीजी में जब रिसाव हो जाता है, जो गैस की जो उसमें से बहुत ज़्यादा स्मेल सी आती है, तो उसकी जो पहचान के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? मिथाइल मरकैप्टन का। अगर पूछे जाए एलपीजी में कितनी गैस होती है? एलपीजी कितनी गैसों का मिश्रण है? 2 का, ब्यूटेन और प्रोपेन। और कोयला मैंने आपको बता दिया था पहले भी। कोयले की बात करे जाए तो कोयले कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कितने? 3 प्रकार के, पीट, एंथ्रासाइट और बिटुमिन्स कोयला। अगर कोयले के बारे में बात करूं तो कोयले कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, पीट कोयला, एंथ्रेसाइट, बिटुमिन्स और लिग्नाइट कोयला। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषी अंग इनमें से कौन है? इसमें पूछा गया है जो प्रकाश संश्लेषी अंगक है इनमें से कौन सा है?
फर्स्ट में स्टोमाटा, सेकंड में जड़ है, थर्ड में हरित लवक है और फोर्थ में पत्ती। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, हरित लवक। जो प्रकाश संश्लेषित अंग है वो कौन सा है? हरित लवक। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।